हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आकांक्षा और आज के वीडियो में बात करने वाली हूं इस क्रीम के बारे में। ये है एजिडर्म क्रीम, मतलब एजिलिक एसिड क्रीम। इसमें 20% एजिलिक एसिड यूज़ किया गया है। एजिलिक एसिड की बात करूं तो ये काफ़ी अच्छा इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन से पिंपल, एक्ने मार्क्स को, एक्ने स्पॉट्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशन जैसी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने में हेल्प करता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एजिलिक एसिड होता है काफ़ी माइल्ड होता है, काफ़ी जेंटल होता है, इसलिए सारे स्किन टाइप्स वाले इसको यूज़ कर सकते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स तो इसके भी हैं, पर जो और इंग्रेडिएंट्स हैं उसके कंपैरिजन में इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो थोड़े कम होते हैं। तो मैं इसको कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है और बहुत सारे इस पर वीडियोस भी मिल जाएंगे। एक बार तो मैंने अपना डे बाय डे पूरा रिकॉर्ड किया था कि मुझे इसके कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। तो मैं इसको पिंपल, एक्ने को ट्रीट करने के लिए तो यूज़ नहीं करती हूँ, पर मैं इसको अपने स्कार्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करती हूँ। स्कार्स को रिमूव करने में बहुत अच्छे से काम करता है। तो इसके बारे में बहुत सारे डिटेल वीडियो आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी। आज मैं बताने वाली हूँ कि इसका सही तरीका क्या है यूज़ करने का। कोई भी चीज़ हो, अगर आप सही ढंग से इसको यूज़ नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आज यही बताने वाली हूँ कि इसको यूज़ कैसे करना है। एजिलिक एसिड बहुत सारे फॉर्म में अवेलेबल है, जैसे जेल्स भी आ जाती हैं इनकी, सेरम्स भी आते हैं, और मैं कहूँगी सेरम्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, स्किन पे डीपली पेनिट्रेट होके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं। तो एजिलिक एसिड के आपको सीरम्स भी मिल जाएंगे। ऑर्डिनरी का आता है, मिनिमलिस्ट का आता है, जिसमें एजिलिक एसिड यूज़ किया जाता है। तो ये 20% है। अगर आप बिगनर हैं तो आप 5% 10% से ही यूज़ करें, इससे ज़्यादा आप यूज़ ना करें। मैं पहले भी कई बार यूज़ कर चुकी हूँ, इसलिए मैं 20% यूज़ कर रही हूँ। तो ये जो क्रीम है इसको मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ किया है, और इसको यूज़ करने के बाद पर्जिंग होती है, मुझे तो होती है। 2-3 दिन मैंने इसको लगाया और मुझे थोड़े थोड़े दाने आने लगे थे, रेडनेस बहुत हो जाती है। स्कार्स को ठीक तो करता है, पर स्कार्स ठीक होते होते बहुत लाल लाल होते हैं। तो मैं जब भी इसको स्किन पे लगाती हूँ, अगर मुझे स्कार्स हैं तो वो थोड़े से लाल लाल हो जाते हैं, थोड़ी सी स्किन लाल लाल हो जाती है, जो कि धीरे धीरे ठीक हो जाती है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स की बात करूं तो आपको इसको लगाने के बाद ड्राइनेस, ईचिंग, रेडनेस जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बर्निंग वगैरह हो रहा हो तब समझ जाओ कि ये आपको सूट नहीं कर रहा है। पर हल्की सी रेडनेस होना, इसको लगाते टाइम थोड़ी सी ईचिंग होना, ये सब होता ही है, मुझे भी होता है। इसको यूज़ करने के बाद ऐसा थोड़ा सा रेडनेस हो जाती है, और जो जो जहाँ जहाँ आपको स्कार्स होंगे ना, वहाँ वहाँ रेडनेस बहुत हो जाती है। और आपके जो दबे हुए पिंपल्स होते हैं इसको लगाने के बाद वो उभर आते हैं, फिर धीरे 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 ठीक होने लगते हैं। तो जब आप इसको लगाएंगे तो रेडनेस देख के, थोड़ी सी ड्राइनेस देख के डरना नहीं है, वो होता ही है। और बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम हो रही हो तब इसको लगाना अवॉइड कीजिए। इसको आपको अपने पूरे फेस पे लगाना है, बस आई के अराउंड और नोज़ के कॉर्नर पे, इधर चिन के कॉर्नर पे इधर आप नहीं लगाएं, क्योंकि यहाँ की स्किन थोड़ी सी थिन होती है, जिस पे लगाने से रेडनेस बढ़ सकती है, ईचिंग बढ़ सकती है, ड्राइनेस बढ़ सकती है। तो अब बात करते हैं इस क्रीम को लगाना कैसे है। देखो, एक तो तरीका ये है कि आप अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लीजिए, ड्राई होने पे इस क्रीम को लगा लीजिए, और 15-20 मिनट बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। एक तो ये तरीका है। पर अगर आप ड्राइनेस से, रेडनेस से बचना चाहते हैं तो आप अपने फेस को वॉश कीजिए, जैसे कि मैं वॉश करके बैठी हूँ। इसके बाद मैंने टोनर लगाया, मॉइस्चराइज़र लगाया, और मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद मैं इस क्रीम को लगा लूँगी। तो अगर आप मॉइस्चराइज़र के ऊपर लगाएंगे ना तो आपकी जो स्किन ड्राई हो जाती है वो कम होगी। तो आप इसको इवनली अपने स्किन पे कुछ इस तरीके से लगा लीजिए। आइज़ के अराउंड, नोज़ के अराउंड इधर नहीं लगाना है, बाकी पूरे फेस पे आप इसको लगा लीजिए। तो कुछ इस तरीके से इसको लगाना है। आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, पर अगर आप डायरेक्ट लगाते हैं तो कुछ देर बाद इसको पहले सेट होने दीजिए, फिर कुछ देर बाद आप मॉइस्चराइज़र लगा सकते हैं। पर मुझे कुछ इस तरीके से लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि मैं इस तरीके से लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र के ऊपर, तो मुझे इसके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो ये मैंने इस क्रीम को लगा ली। अब मैं ओवरनाइट इसको लगा के रखूँगी और सुबह ही फेस वॉश करूँगी।
आपको कुछ इस तरीके से लगाना है। स्टार्टिंग में आप इसको ऑल्टरनेट डेज पे लगाइए या वीक में 2 दिन लगाइए। जब आपकी स्किन यूज टू हो जाए तब आप एवरीडे लगा सकते हैं। और जब आप ऑल्टरनेट पे डेज पे लगाते हैं तो एक दिन अगर आप ये लगाते हैं तो दूसरे दिन आपको एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है जिसमें हाइलुरोनिक एसिड हो, जो कि आपकी स्किन की जो भी ड्राइनेस है ना उसको कम करे। इस तरीके से आपको इसको यूज़ करना है। इसके साथ जो भी मॉइस्चराइज़र लगाते हो उसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं होने चाहिए। बाकी आप कोई भी मॉइस्चराइज़र अच्छा सा माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र आप इसके साथ यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ जो फेस वॉश मैं यूज़ करती हूँ उसमें सैलिसिलिक एसिड हो, या तो आप ऐसा फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड हो, कुछ इस टाइप के फेस वॉश यूज़ कर सकते हैं जो कि एक्ने प्रोन स्किन के लिए, ऑयली स्किन के लिए अच्छे होते हैं। बस ये थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है और इसको लगाने के बाद डरना नहीं है कि रेड क्यों हो गया, फेस ड्राई क्यों हो गया। इन क्रीम्स के थोड़े से ये साइड इफ़ेक्ट्स होते ही हैं। इसके अलावा आपको अगर बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स नज़र आए तो इसको यूज़ करना बंद कर दें। और बहुत सारे फॉर्म में ये आपको मिल जाएगा। आपको जो भी पसंद हो आप वो ले सकते हैं। क्रीम, जेल, सेरम्स कुछ भी ले सकते हैं। पर अगर आप सबसे सस्ता और सबसे अच्छा कुछ चाहते हैं तो आप ये क्रीम ले सकते हैं क्योंकि ये काफ़ी अफोर्डेबल भी है। इसका प्राइस 200 अराउंड इसका प्राइस था और ये काफ़ी लंबे टाइम तक चलती है, तो बिल्कुल इसको आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। ये आपके दाग, धब्बे, पिगमेंटेशन जैसी चीज़ों को ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है। एक्ने पिंपल को ट्रीट करने में हेल्प करेगा, तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हो। मैं अपनी बात करूँ तो मेरे फेस से स्कार्स, एक्ने स्कार्स, मार्क्स, पिगमेंटेशन को ठीक करने में ये अच्छे से काम करती है। पर पिंपल के लिए मैं इसको यूज़ करती हूँ तो मुझे उसके इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, पर बहुत सारे लोगों को पिंपल में भी ये हेल्प करती है। तो कहीं ना कहीं अलग अलग स्किन टाइप वालों को अलग अलग रिजल्ट्स मिलते हैं, सबकी स्किन अलग होती है। तो मुझे स्कार्स पे बहुत अच्छे से काम करती हुई ये नज़र आती है, इसीलिए मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।